यूपीएससी, एसएससी, स्टेट, पीएससी किसी भी एग्जाम के लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगी क्योंकि हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के इंपोर्टेंट नोट आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो जितने भी साथी आज के वीडियो में नए हैं उन सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली बेस जीके का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और साथ ही जब भी मैं नेक्स्ट बार का वीडियो बनाऊंगा तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आई होप, मुझे आशा है कि अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। सो एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 2 है आरंभिक मानव की खोज में, जिसका आप मोस्ट इंपोर्टेंट नोट अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। साथ ही में क्लास 6 के स्टूडेंट इसका अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। क्लास 6 का चैप्टर 2 है आरंभिक मानव की खोज में, ठीक है। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है, पहला है कि आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह। तो आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है कि आर्किटेक्ट का मतलब होता है शिकार करना या शिकार करने वाला, ठीक है। तो आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह आज से लगभग 20 लाख पहले ऐसे समुदाय थे जो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वे एक स्थान पर रुकेंगे तो वहां के जानवरों, फल, पत्तियों को खाकर समाप्त कर देंगे। इसलिए भोजन की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते थे। इसलिए इस विधि के कारण उन्हें आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाता है। सो पॉइंट 2, आप जो इस तस्वीर में इन पत्थरों को देख रहे हो, इन पत्थरों का उपयोग फल फूल काटने या मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। पॉइंट 3, पुरा स्थल। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी समुद्र और कभी नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थल के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। इसलिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली जीके का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। आप इस मैप में देख रहे हैं, ठीक है। तो बुर्जहोम, कर्नल गुफाएं, भीमबेटका, चिर्रोड़, कोल्डी हवा, महागढ़ा, तो यह है हमारे पुरा स्थल, ठीक है। तो ऐसे कई स्थान हैं जिनकी करंट लोकेशन के बारे में अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि बुर्जहोम, कर्नल गुफाएं, भीमबेटका, चिर्रोड़, कोल्डी हवा, महागढ़ा। तो यह कहाँ पर स्थित है, आप इनके बारे में अच्छे से पता लगाएं। नेक्स्ट पॉइंट, भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है। तो जो आज के वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित हैं, इन गुफाओं में लोग बारिश, धूप से बचने के लिए रहा करते थे। प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्षिण के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं जो नर्मदा घाटी के पास हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण औजारों का निर्माण, पाषाण पाषाण का मतलब होता है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। तो देखिए तो जो पहले के लोग होते थे वे औजार को दो तकनीकों से बनाते थे। पहला पॉइंट 1, पत्थर से पत्थर को टकराना, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिए, ठीक है। तो जिस पत्थर से औजार बना होता था उसे एक हाथ में लिया करते थे और दूसरे हाथ से एक पत्थर हथौड़ी से इस्तेमाल होता था। इस आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सलक निकलते जाते थे जब तक वांछित आकार उपकरण ना बन जाए, ठीक है। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पा रहे होंगे और आप हमारे इंपोर्टेंट नोट को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि दूसरी तकनीक थी कि दबाव सलक तकनीक कहा जाता था, ठीक है। तो दूसरी तकनीक के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इस पॉइंट को अच्छे से समझिए, ठीक है। तो दबाव सलक तकनीक क्या होती थी कि इसमें क्रोड़ को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और इस क्रोड़ पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सलक निकाले जाते थे, ठीक है। तो आई होप, मुझे आशा है कि अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पा रहे होंगे और दूसरे पॉइंट को अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आग की खोज, ठीक है। तो मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोजों में से एक आग की खोज थी, जो आज का प्रयोग सर्वप्रथम कुन्नल गुफा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो आग का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, कुन्नल गुफा में, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो आग का इस्तेमाल कई चीजों के लिए किया जा सकता था, जैसे कि प्रकाश के स्रोत के रूप में और मांस भूनने के लिए और जानवरों को डराने के लिए आग का प्रयोग किया जाता होगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट 7 कि यह जो आप मैप देख रहे हैं इसमें आपको नाम और तिथियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जो
जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो आरंभिक काल, जिसे हम पुरापाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, इसका काल 20 लाख समय पहले से 12,000 साल पहले का समय है, ठीक है। तो दूसरा आता है हमारा मध्य पाषाण काल, इसे हम मेसोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका इसका समय आता है कि 20 साल पहले से 10 साल पहले का समय, ठीक है। तो इस काल में छोटे औजार के कारण इन्हें लघु पाषाण मैक्रोलिथ भी कहा जाता है, ठीक है। तो नवपाषाण काल, तो इसका समय 10,000 साल पहले का समय था, ठीक है, बात का समय है। नेक्स्ट पॉइंट 8, इस प्रकार के चित्र शैल चित्र कहलाते हैं, क्योंकि यह शैल यानी पत्थरों पर बने होते हैं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे इस तरह के चित्र बनाया करते थे, और इसे ज्यादातर मध्य प्रदेश और उत्तर की गुफाओं में मिलते हैं, जैसे कि भीमबेटका की गुफाओं में ऐसे चित्र देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कौन क्या करता था, तो आइए हम जानते हैं कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल फूल का संग्रह किया करते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे, गुफाओं में चित्र बनाते थे। मतलब कि जब कोई नया काम करते तो उसे चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते थे, ठीक है। और इस टाइम पर यह नहीं पता चल पाया कि कौन क्या करता था, यानी कि जो काम स्त्रियां करती थी वही काम पुरुष करते थे, यानी या फिर दोनों काम एक साथ में करते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट 10, भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पुराकाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरातल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर इस प्रकार के उन्होंने आर्ट्स बना रखे थे, ठीक है। तो जिससे यह पता चलता था कि पहले शुतुरमुर्ग भी होते थे। तो देखिए इनके जो अंडे होते थे इन पर इस प्रकार के आर्ट्स बना देते थे, ठीक है। यह आप चित्र देख रहे हैं, तो यह चित्र फ्रांस की गुफा में पाया गया है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पुरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी, ठीक है। हो सकता है कि इस प्रकार के चित्र लगभग 2000 साल पहले से लेकर 1000 साल पहले के बीच बनाए गए हों। यह चित्र आपको मध्यपाषाण काल या उससे पहले की जानकारी देता है, ठीक है। तो इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडों, रेंडियर, बारहसिंगा और सूरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। आई हो, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल और साथ में ही इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों जितने भी साथी आज की वीडियो में नए थे उन सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली जीके का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आई होप, मुझे आशा है कि अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप हमारे वीडियो का अच्छे से रिवीजन कीजिए, और पिछले भी जितने भी साथी आज की वीडियो में नहीं थे और पिछले वीडियो को नहीं देखा तो सभी वीडियो को जाकर अच्छे से देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक्स।